मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 18 जून बुधवार 2025 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी प्रातःकाल 12:02 से अष्टमी समाप्त 19 जून प्रातःकाल 12:42 तक, अवधि 40 मिनट। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी प्रारंभ 18 जून दोपहर 1:34 से अष्टमी तिथि समाप्त 19 जून प्रातःकाल 11:55 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंस का वध हो गया तो मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट जरासंध क्रोधित हो उठा, क्योंकि कंस उसका दामाद था। जरासंध कंस का ससुर था। कंस की पत्नी मगध नरेश जरासंध को बार बार इस बात के लिए उकसाती थी कि कंस का बदला लेना है। इस कारण जरासंध ने मथुरा के राज्य को हड़पने के लिए 17 बार आक्रमण किए। हर बार उसके आक्रमण को असफल कर दिया जाता था। फिर एक दिन उसने काल यमन के साथ मिलकर भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। काल यमन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल यमन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यमन में हो, सेना को व्यर्थ में क्यों लड़वाएं। काल यमन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल यमन का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो काल यमन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल यमन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल यमन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल यमन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे काल यमन दिखाई दिया। काल यमन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल यमन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। उनके देखते ही काल यमन भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही देखते भस्म हो जाएगा।